अपने YouTube चैनल विष्णु जी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में। जी हाँ बेटा जी, कपिल बिहार में क्या पढ़ाते हैं आपको पता ही है, कॉमर्स फैकल्टी हो बेटा। जी हाँ, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मेरे पास है बेटा। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, जैसे कि आपको पता ही है, विष्णु जी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। तो भैया आपके लिए अनाउंसमेंट लेके आए हैं। जी हाँ, जो स्क्रीन पे आपको सर दिख रहे हैं, ये हमारे रवि सर हैं, जिनकी ब्रांच हमारी पटना में है, झारखंड में है। ठीक है, ये सर आपके लिए आपके भैया के चैनल पर आ रहे हैं। जी हाँ, अभी तक हमारे चैनल पर क्या मिलता था, मैथ, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, इन सब सब्जेक्ट की वीडियो मिला करती थी। लेकिन अब से स्पेशली क्लास 10 वाले बच्चों के लिए, जी हाँ, जो बच्चे क्लास 10th में हैं, स्पेशली उन्हीं की बात हो रही बेटा। जी हाँ, आपका पहली बार बोर्ड है, नया पहली बार हाँ जी। तो बात करते हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए कि उन सभी के लिए हमारे इस चैनल पर इंग्लिश की वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो हमारा पहला लेक्चर रवि सर का। रवि सर आपको सिखाएंगे आज कि किस तरीके से जो आपका इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन आता है बेटा, उस ग्रामर पोर्शन को कैसे आपको पूरा सॉल्व करना है। जी हाँ, 20 मार्क्स, आप सभी को पता ही बेटा, आपका इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का है, जिसमें से आपको जो 20 मार्क्स हैं वो अप्रोक्स ग्रामर के आएंगे। और आज के इस लेक्चर में कोशिश की जाएगी आपको ग्रामर पोर्शन पूरा कवर करा दिया जाए। अगर नहीं कवर किया जाएगा तो सर आपको बता देंगे, वो आपको 2-3 पार्ट में कवर करा दिया जाएगा। ठीक है जी। फिलहाल अब लेक्चर स्टार्ट होने वाला है सर रवि सर का, तो बस ध्यान से पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक करना मत भूलना यार। शुरू करते हैं रवि सर की क्लासेस। प्यारे बच्चों कैसे हो? अरे कुछ तो बोलो। चलो तो हम लोग आते हैं, अपनी शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज सिलेबस देखते हैं सबसे पहले कि आपके 10th में क्या क्या सिलेबस है ग्रामर में। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहले ध्यान देना, इंट्रोडक्शन तो मेरा कर ही लिए हो, कर लो फिर से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। तो हम लोग देखते हैं 10th सिलेबस। ठीक है, और इसमें सिलेबस आपको दिख रहा है। ध्यान देना बच्चों कि आपको देखो रीडिंग स्किल से जो है आपको 20 मार्क्स यानी पैसेज ना, तो पैसेज आपको 20 मार्क्स के आ रहे हैं। इसके बाद राइटिंग स्किल जो है, और ये जो कितने मार्क्स का है 20 ना, जिसमें आपको इंक्लूड से क्या चाहिए, ग्रामर भी ना, यानी 20 मार्क्स का ग्रामर, सॉरी 10 मार्क्स का ग्रामर और 10 मार्क्स का क्या चीज, राइटिंग। तो ये चीज़ें हैं इंक्लूड्स, और ये सब बच्चे के लिए है। जैसे बहुत बच्चे जानते भी नहीं है, एग्जाम आ गया पता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे तो आप लोगों को पहले जानना चाहिए था। खैर जानते होंगे, मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, फिर भी हमारा बताना काम है ना। नेक्स्ट देखो, हम लोग देखेंगे लिटरेचर। ये है 40 मार्क्स का, यानी 40 + 40 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स कैसे लाएंगे, आज बनाएंगे हम रणनीति और तुझे पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन ए। इसमें सेक्शन ए में क्या क्या है भाई, ये देख लेते हैं। ये सब पे हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे आपका। तो इसमें ध्यान देना है कि पैसेज जो आते हैं ना, इसको मैं एक जो हो गया आपको पैसेज दे देगा, उसी से क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, ऑप्शन वाले भी रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी रहते हैं, या तो नॉर्मल लिखने वाला भी रहता है, किसी प्रकार का दे सकता है। ठीक ना, इसका रणनीति क्या है भाई, देखो पैसेज बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ना कि पहले बात पैसेज बनाओ ही मत। ला ये क्या कह रहे हो यार, ठीक ना, सच बता रहे हैं, पैसेज पहले मत बना, नहीं तो पछताएगा। ठीक ना, क्या करना है कि आप सेक्शन ए को स्किप करो, हो सके तो ज़्यादा आपको लग रहा है सेक्शन ए जरूरी है, हेडिंग, तो हेडिंग बना लो सेक्शन ए। ठीक है, नंबरिंग कर लो, पहला नंबर, और इसके बाद जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ऑप्शन वाला है तो, या तो लिखने वाला भी ज़्यादा नहीं रहता, 2-2 लाइन 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना रहता है। अब बहुत बच्चे तो छाप देते हैं पैसेज कोई पूरा, तो नंबर ना मिलेगा। ठीक ना, तो ऐसे केस में ध्यान देना है कि आपको ऐसे नंबरिंग करके यदि देख लेना कि यदि ऑप्शन सब में हो तब तो भाई नंबरिंग कर दो, ABCD केवल लिख देना लास्ट में, अभी नहीं, खाली नंबरिंग करके आगे बढ़ जा। सेक्शन ए में नहीं आपको रहना है, सेक्शन ए क्योंकि पैसेज आपको दिक्कत कर सकता है। दूसरा पैसेज आएगा, ये भी 10 मार्क्स का आएगा। इसको मैं तो आपको थोड़ा सा पिक्चर, स्टैटिक्स वगैरह दे सकता है ना, पिक्चर भी दे सकता है, पिक्चर दे करके पैसेज बना देगा, या तो कोई स्टैटिक्स जैसे पाई चार्ट या तो बार ग्राफ, ये सब का भी यूज कर सकता है। ठीक है,
तो खैर दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, चाहो तो ये हो सकता है, लेकिन टाइम पास करता है, इसीलिए पहले नहीं बनाना, क्योंकि 20 नंबर के चलते 60 नंबर छोड़ना अच्छा बात है नहीं ना, गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है, रणनीति इसमें यही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है सेक्शन बी और ए है जरूरी, और इस पर आज हमारी होगी रणनीति, आप प्लस में कूटनीति और क्या चीज ध्यान देना। तो इसमें राइटिंग स्किल देखो सेक्शन बी 10 मार्क्स, ग्रामर आएगा, ठीक है। ग्रामर का सिलेबस पहले देखते हैं कि आपको डिटरमिनर्स, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न, अनरिपोर्टेड स्पीच, हेलो हेलो, देखो तो यहाँ पर ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ये चीजें आज पढ़ेंगे, ठीक है, अभी समझने का प्रयास करेंगे। तो सब लोगों को ध्यान है ना, तो देखो इधर भाई, तो ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये ग्रामर हो गया, इसके बाद आपको राइटिंग सेक्शन में 2 चीजें आएंगे, एक ऑफिशियल लेटर आएगा, एक एनालिटिकल पैराग्राफ। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं। एक ग्रामर हम लोग पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, नहीं तो पेंशन दे देंगे। पेंशन चाहिए नहीं ना देखो ध्यान देना। तो ये हम लोग राइटिंग स्किल में 2 चीजें आएंगे, मैंने बताया अभी जैसे, ठीक है, समझ गया। चले आगे नेक्स्ट देखो। अब देखो यहाँ पर आपको फिर एक बुक से आ गया ना लिटरेचर का, तो लिटरेचर से हम लोग बाद में देख लेंगे। देखो लिटरेचर पर तो हम लोग एक क्लास ही रख लेंगे, ठीक है, एक क्लास रख लेंगे, उसमें पूरा लिटरेचर करेंगे कंप्लीट। आज का हमारा टारगेट क्या है, ग्रामर प्लस में राइटिंग ना। चलो तो ये सब लिटरेचर की चीज़ें हैं, सारे लिटरेचर की है, सिलेबस है भाई ये ना, देख सकते हो। जो नहीं देखे हो, पहली बार देख रहे हो, पहली बार हुआ है तुमको प्यार, तो देख लो भाई, ठीक ना। नहीं, बहुत बच्चे इसमें ऐसे हैं कि सोए थे, आज जग गए हैं, पेपर आ गया है, ठीक ना, तो उनके लिए देखना जरूरी है। ये तो कहेंगे सर तो दिखाया ही नहीं, ठीक ना। चलो ये शायद दिख रहा होगा, ज़्यादा ये हो रहा है ब्लर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ना। देखो राइटिंग सेक्शन की बात, चलो कोई नहीं, हम इसको ना सीधे सजेशन दे देते हैं, थोड़ा दिखने में तो दिक्कत हो रही होगी। देखो जैसे आपको लेटर जब आता है तो ये फिक्स है कि 5 नंबर का लेटर आएगा बेटा, राइटिंग लेटर, और ये होगा ऑफिशियल लेटर। क्या होगा, ऑफिशियल लेटर होगा। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं, चीज़ें समझा देते हैं, क्योंकि समझ जाओगे तो काम आ जाएगा, ठीक ना। देखो ध्यान दो, अरे यार देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी लेटर आए, ऑफिशियल कोई भी लेटर आए, उसमें देखना कि आपको वहाँ पे दिया रहेगा, उसमें जो नाम रहेगा, आप बोलेगा आप प्रेम हो या रानी हो, ठीक ना, आप इस लोकेशन में रहते हो, तो जो नाम रहेगा वहाँ पर वही लिखना, नहीं तो अपना नाम मत लिख देना, ठीक ना, गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठीक ना। टीचर इसी पे फॉर्मेट पर ही नंबर मिल जाएंगे आपको, लिखने नहीं भी आता तो हम टिप्स देंगे आज, ठीक ना। देखो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एड्रेस ना, तो एड्रेस उसमें जो दिया रहेगा वही लिखना है। मैक्सिमम पैराग्राफ में, मतलब जब भी क्वेश्चन देगा तो उसको में लिखा हुआ मिलेगा, है समझ। तो आपको एड्रेस लिख लेना उसी का। अब ध्यान देना, एड्रेस बहुत बच्चे ऐसे लिखते हैं जैसे 141 ए मंदिर वाली गली आजादपुर, अब एक ही लाइन में लिख दिए, लो खिचड़ी पका दिया। अरे यार एक लाइन में मत लिखना, नहीं तो हो जाएगा, बाद में कहे भैया सही बनाए थे, मिला लड्डू तो खा लेना, ठीक ना। देखो एक लाइन में नहीं, 2 लाइन 3 लाइन में जाना। जैसे देखो एक लाइन में ऊपर में लिख दिए, और इस जैसे ऐसे लिखे 2 लाइन 3 लाइन में जाना है ना, एक ही लाइन में लंबा नहीं करना, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान देना है थोड़ा सा कि जब भी लिखोगे, जैसे मान लो क्वेश्चन लिखोगे ना, पहला पेज से स्टार्ट करना और एकदम सीधे सीधे ऐसे लिखना ना। देख रहे हो यहाँ पे, जैसे यहाँ स्टार्ट किया ना, तो ये देखो ये सीक्वेंस है कि नहीं, है ना, ऐसे सीक्वेंस होना चाहिए, एक ही नहीं। बहुत बच्चे क्या करते ना, यहाँ एड्रेस लिखे, अब डेट देखो, डेट भी थोड़ा ध्यान देना। डेट जैसे आप मान लो 2 नवंबर 2023 है, चाहे जो भी है, आज कितना तारीख है,
भूल जाते हो 13 फरवरी 2024। तो बच्चे लोग क्या करते ना 13 2 24, अरे हो गलत गलत, ठीक ना। मत लिखना ऐसे, सच में बता रहे हैं, सब काट कूट देगा, ठीक ना। जानता है फॉर्मेट गलत है भाई, ऐसे लिखना है, ठीक है, इस फॉर्मेट में। दूसरी बात, ये मैंने सीक्वेंस बताया कि भाई ऐसे होना चाहिए, ऐसे ना कि तुम यहाँ पर जो है गड़बड़ मत कर देना, ठीक है, समझ गए। ये सीक्वेंस ऐसे लेना है, डेट के समझ गए, एक कोडिंग में नहीं लिखना है इस प्रकार से। बहुत बच्चे कोडिंग में ऐसे भी लिख देते हैं 2 12 24, एक कोडिंग भी लिखता है, ये समझ लिखना, सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब जिसके पास लिख रहे हो उनका, मान लीजिए महापौर जानते हो, क्या कहते हो उसको, नगर पालिका हिंदी में, तो नगर पालिका के लिख रहे हो तो उसका नाम लिख दो, या तो मान लो प्रिंसिपल के द प्रिंसिपल, या तो मान लो कोई ऑफिसर को लिख रहे हो, एजुकेशन मिनिस्टर द एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, यही लिखना। पहले 2 लिखा जाता था, 2, ये 2 मत लिख देना, हो जाएगा गलत। नया फॉर्मेट में 2 हटा दिया गया है, सिर्फ द, जैसे लिखते हैं ना टू द प्रिंसिपल या टू द एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक ना। तो वहां पर द से लिखना है और आगे नहीं, बस उसका नाम लिख दिया, उसका नीचे में एड्रेस ना, जो भी एड्रेस उसमें दिया है तो ठीक है, नहीं दिया अपने से भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ये समझ गए। अब ये भी, इसमें भी ये ध्यान देना कि एक ही लाइन में मत लिख देना, 2 लाइन 3 लाइन करके, साफ तरीके से। इसके बाद सर या मैडम लिख दो, ठीक ना। इसके बाद सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट देखो, क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना बेटा तो उसी में मिल जाएगा क्या चीज के बारे में दे रहा है। अब कुछ ना आए तो ऐसे लिख देना एन एप्लीकेशन फॉर, ये लाइन याद कर लेना, एन एप्लीकेशन फॉर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन टॉपिक रहेगा वो डाल देना, ठीक ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखना चालू करना। अब इसमें देख भाई, ये तेरे को बॉडी है, इसमें अपने से बनाना, ठीक ना। ये तुम अपने से बनाओगे भाई, क्या चीज़ के बारे में बोला गया है, जो टॉपिक बोला गया है उसी को लिखना है ना, समझ के बात है। यानी विशेष ध्यान देना बच्चों कि एड्रेस पर ध्यान देना है, यहाँ डेट पर ध्यान देना है, और जिनके पास लिख रहे हो उनका, और फिर ये इस प्रकार से आपको फॉर्मेट ध्यान देना है। सब्जेक्ट ध्यान देना है, बहुत बच्चे सब्जेक्ट ही नहीं लिखते हैं। देखो ऑफिशियल ही आएगा, मैं बता रहा हूँ, यदि ऑफिशियल नहीं आता, फैमिली वाला आता तो उसका अलग फॉर्मेट है, लेकिन ऑफिशियल ही आएगा, फिक्स है, ठीक है। तो ऐसे समझ गए। फिर ये मैटर बीच वाला यदि नहीं आता है, किसको किसको लिखने नहीं आता, सच सच बोलना, मतलब अपने से लिखने नहीं आता, जोड़ जोड़ के नहीं आता। अरे शर्मा मत यार, जो करे शर्म फूटे तेरा कर्म, ठीक ना, शर्म ना कर, बोलो। हाँ, एक और कोई सब देख रहा, अरे वो अपराध थोड़े की है, ठीक ना, नहीं जान रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है, बोलना चाहिए यार। देखो सिखाऊंगा हम ना, हम भी तुम्हारे साथ लोल थे, एल लाल नहीं, एल ओल, जो भी समझ। देखो ध्यान दो, नहीं जानते थे यार, सीखे हैं धीरे धीरे, ठीक ना, तुम भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये चीजें समझ गए। इसमें बेज नहीं लिखने आता तो इसके लिए मैं टिप्स बता रहा हूं थोड़ा सा बाद। चलो नेक्स्ट देखो। अरे यार ये तो भाग गया, ये कहाँ जाएगा भाग कर, तो मैं ही दिख रहा चारों। अरे यार ये तो ज्यादा इसमें ब्लर हो गया ना। चलो देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो, लास्ट में ना बेटा जब आप लेटर लिख रहे थे तो ये बॉडी तो लिख लिए, यहाँ पर लास्ट में आप सीधे लिख सकते हो, लास्ट वाला बता दे रहा हूँ ताकि बीच में तो नहीं भी आएगा, तो कुछ भी भरोगे ना तो 1 2 नंबर नहीं भी मिले तो बॉडी जैसे ऊपर में एड्रेस सही लिखोगे, डेट लिखोगे और ये सब लिखोगे और लास्ट में सही लिख दोगे तो तुमको 5 नंबर में 2 नंबर तो देगा ही देगा, ठीक ना। बॉडी पर मान लो 3 नंबर देगा, ऐसे 2 ही नंबर बॉडी पर रहता है, लेकिन मान लो कुछ ना लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। और जिसको बिल्कुल ना आए उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या करना कि क्वेश्चन वाला ही 1 2 लाइन लिख देना, और यदि मतलब थोड़ा मोटा टूटी फूटी भाषा भी आता है ना तो बना के लिखना, और जब वो भी ना आए तब क्या करना, पैसेज में से छाप देना, जो पैसेज रहेगा ना उसमें के छाप देना। हम बहुत बच्चे को ऐसे कराए हैं, बहुत बार नंबर बढ़िया ले लाया अलग, मैक्सिमम बच्चे ले लाया है, ठीक ना। टीचर देखो पूरा पढ़ता नहीं, टाइम नहीं रहता, सच्चाई बातें है, क्योंकि इतनी सारी कॉपी रहेगी, जांच करेगा, ले मारा जल्दी जल्दी हटा, ठीक ना। तो देखता फॉर्मेट सही है, ले नंबर, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, ठीक ना। तो आपको छोड़ना नहीं, बीच में खाली छोड़ दिया ना तो नंबर काट लेगा, क्योंकि जान जाएगा लिखा ही नहीं कुछ,
समझ गए? वहाँ पर टूटी फूटी भाषा में भी लिख लेते तो सही है। यदि वो भी ना आए पैसेज में के छाप देना, और वो भी ना आए क्या करना? हंसना, रोना, मुस्कुराना, गुनगुना। अरे नहीं यार, उसको मैं क्या करना ना, क्या करना हम भूल गए, बता दूं? इंग्लिश, ठीक ना? व्हाट्सअप चैटिंग करते हो ना, वही लैंग्वेज में डाल देना, लेकिन लिखना भाई, मैं यही बता रहा हूँ, लिखना। ना लिखोगे तो ना मिलेगा। देखो ध्यान दो, अब देखो ध्यान दो जी, लास्ट में थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब तो इसमें नया वर्ड भी लिख दो, थैंक्स अ लॉट या थैंक्स अ मिलियन, ये भी लिख सकते हो, लेकिन अब तुम्हारी मर्जी, ठीक ना? यू आर ट्रूली, इसके बाद अपना नाम लिख देना बस ना, जो उसमें नाम रहेगा, अपना नाम मत लिख देना, ठीक है? समझ गया बात? यानी बीच वाला ही तुम्हारा डिफरेंट है ना, चीजें समझ में आई ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो हमारा एक तरह से लेटर लिखने की कैपेसिटी लगभग सबको हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक ना? अब मेन है भाई ए, एनालिटिकल पैराग्राफ ना। मैंने चालाकी किया कि इस पे लिखा हुआ मिल जाएगा तो टाइम बच जाएगा, ये ब्लर हो गया, देख रहे हो? दुश्मनी कर रहा हूं मुझसे, देख रहे हो? ध्यान दे बेटा, पहले समझ लो, कोई बात नहीं है, ये ब्लर से क्या मतलब है, समझ में तो आ जाए। अब पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें देख लेना, ठीक है? चलो ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग ना एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे तो देखो, सबसे पहले हेडिंग बना लेना, ठीक है? हेडिंग तो बना ही लोगे, कैपिटल लेटर में बनाना। इसके बाद देखो, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं जी, यानी जो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में देखो पाई चार्ट दिया रहेगा या बार ग्राफ दिया रहेगा, कोई चीज़ का डाटा दिया रहेगा, एक तरह से एनालिसिस करना है। क्या करना है? एनालिसिस। जैसे मान लो आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, ठीक है? आपको मान लो कोई एरिया के बारे में कोई डाटा दे दिया गया, तो उसमें बताओगे ना भाई यहाँ पर एक कमी है, ऐसे है, ठीक ना? तो उसी प्रकार से आपको एनालिसिस करना है। और मान लो जो इन्फॉर्मेशन बहुत दिया रहता है, अब बहुत बच्चे डर जाते हैं, अरे इतना सारा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हम तो डर गई, मैं तो डर गए, ठीक ना? डरना नहीं रे यार, ठीक ना? वो और फायदा है तेरे लिए, कैसे बताएं? उसी में के छापना है, समझ गए? वो तो और फायदा है कि डाटा दे दिया बहुत सारे, उसी को बना बना के लिखना है, और क्या दिक्कत है? तो देखो, तो इंट्रोडक्शन में आपको ना 2 लाइन, कम से कम 1 या 2 लाइन इंट्रोडक्शन लिखना है, यानी वो क्या चीज के बारे में बोल रहा है ना, समझ रहे हैं बात? यानी वो पैराग्राफ दिया है या पाई चार्ट दिया है, क्या चीज के बारे में बता रहा है, वो बात बताना है, ठीक है? इसके बाद देखेंगे उसका बॉडी, यानी बॉडी में जब हम लिखेंगे तो इसमें एक्सप्लेन करना, जैसे वो ग्राफ किस चीज के बारे में बोल रहा है, या डायग्राम जो है उसके बारे में डिटेल, जैसे अब वो पाई चार्ट दिया तो उसमें दिया रहता है ना, जो भाई कितने लोग ग्रोथ कर रहे हैं, कितने डिक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हर चीज़ का डायग्राम अलग अलग होता है, ग्राफ अलग अलग होता है, तो वो उसी के बारे में आपको एनालिसिस करना है, समझ गए? इसको में इसके बाद इसको में ध्यान देना है कंपैरिजन, यदि उसमें कंपेयर किया है ग्राफ में या पाई चार्ट में कंपैरिजन किया, कंपेयर 2 चीज़ों के बारे में कंपेयर किया, तो जरूर लिखना उसको बना के, जो भाई क्या चीज़ के बारे में कंपेयर किया है ना। इसके बाद ध्यान देना कंक्लूजन लास्ट में लिखना है, ठीक ना? कंक्लूजन जो भाई उससे हमको क्या मतलब पता चलता है, इससे डायग्राम से क्या पता चल रहा है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। साथ ही बेटा इसमें ध्यान देना है कि आपको ईडियम, अभी बताया फिर ईडियम और फ्रेज, उसका यूज करना है। यूज करोगे नंबर मिलेगा, टीचर देखता है कितना ईडियम का यूज किए हो, ग्रामर वहीं पे नॉलेज होती है। एनालिटिकल पैराग्राफ आपको जान जाएगा, आप ग्रामर जानते हो कि नहीं जानते हो ना? तो यहाँ पर आप कुछ नहीं तो ओवरऑल, इन, एट, ऑल, ये सब तो जानते हो, छोटी छोटी चीज ना, ये भी यूज कर सकते हो। प्रीपोजिशन का यूज कर लो, या तो ईडियम का प्रयोग, अब ईडियम तो अभी जान नहीं रहे होगे, बहुत कम जान रहे हो, हम जान रहे हैं, लेकिन जितना बनता है प्रयास करना है, छोटी छोटी चीजें इस प्रकार से आपको लिखना है, मिल जाएगा नंबर, ठीक है? 5 नंबर का है, इसको छोड़ना नहीं है। और देखो हमारा रणनीति यही है कि सबसे पहले सेक्शन बी में आना है। एक आपने लेटर लिखा, दूसरे में एनालिटिकल पैराग्राफ, 5-5 10 नंबर। सेक्शन ए में क्या करना था, छोड़ देना था, नंबरिंग करके छोड़ दो ना, पैसेज है बाद में देखा जाएगा। फायदा क्या होता है, आप ग्रामर बना लो और लिटरेचर 40 नंबर का बना लो। अब एग्जाम में मान लो 10 मिनट टाइम बचा, तो अब मान लो बेटा 10 मिनट टाइम बचा, तो कहा कि सर ने तो 20 नंबर गवा दिया, कहा था कि ये नंबर छोड़ देना। अरे यार तो 10 मिनट भी बच्चा ना, तो तू ABCD टुक्का भी लगा सकता है, जिसमें 2-4 को सही भी हो सकता है कि नहीं? लेकिन अब तुम मान ले सेक्शन ए से बनाना चालू किया
और तूने क्या किया कि तुम लास्ट में छोड़ दिया 10 नंबर, मान लो 4 क्वेश्चन छोड़ दिया, 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, 20 नंबर गया। वो हमें 0 भी नहीं देगा, 0 का रहे 1 भी नहीं देगा, ठीक है, 0 दे देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कहने का अर्थ बेटा कि ये रणनीति सही लगेगा, तुम्हें फायदा होगा, एक्सपीरियंस है मेरा, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। तो बात मानना, नहीं मानोगे तो जाओ, हम क्या करेंगे। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन को हम लोग देखो बनाए हैं, ध्यान दे बेटा, ये तुम ही लोग बताना। जैसे तुम्हें शायद दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, डांसिंग 34%, फोटोग्राफ 27%, और ये क्या लिखा है, सिंगिंग 91%, पता नहीं 19 है, अब प्लेइंग 13, योगा 7%। अब इसको में ध्यान देना है कि ये डायग्राम दे दिया, ठीक है। अब ये क्या चीज है, यहाँ पर ऊपर में बोल दिया है, हॉबी बताया है, स्टूडेंट्स का हॉबी। तो इसमें बता सकते हो ना, एबव जो एक पाई चार्ट है शो करता है क्या चीज के बारे में, हॉबी ऑफ स्टूडेंट्स ना, जिसको मैं बताना कि सबसे ज्यादा क्या 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 हॉबी लिया गया है, डांसिंग, फोटोग्राफ, सिंगिंग, प्लेइंग, योगा, ये मतलब हॉबी है। जिसको मैं सबसे ज्यादा पसंद करने वाले कौन सा है बताओ, डांसिंग। सबसे कम कौन सा है, यही सबसे एनालिसिस करना है यार, क्या दिक्कत है ना, बनेगा ना। तो देखो आपने यहाँ पर मैंने इसी को बनाकर लिख दिया और इसी के कंक्लूजन निकाल दिया, ठीक ना। तो ऐसे लिखना है, देख लेना आराम से, 1-2 बार प्रयास करना घर पे, समझ गए ना, रूल समझ गए ना, रूल समझना है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं ग्रामर सेक्शन ना। अब देखो ग्रामर सेक्शन में आते हैं आर्टिकल पर, ठीक है। देखो जी हाँ, आर्टिकल जो है बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक ना। आर्टिकल में आपको ए और एन, ये 2 चीजें, इसका यूज, और द। कोई बता सकता है डिफिनिट किसको कहते हैं, इंडिफिनिट किसको कहते हैं। डिफिनिट आर्टिकल और इंडिफिनिट आर्टिकल किसको किसको कहते हैं बताओ। द ए एन को डिफिनिट बोलेंगे या इंडिफिनिट, पढ़े हो आज तक, डिफिनिट पढ़ेंगे, और इसको इंडिफिनिट, न जी, न जी, गलत जी, बताओ। इसको डिफिनिट बोलेंगे कि इंडिफिनिट, इसको इंडिफिनिट बोलेंगे यार, और इसको डिफिनिट, क्योंकि ये क्या लोल हो गया, ठीक ना। ध्यान दो, यहाँ पर ये देखना है, जैसे ध्यान देखो, आई सॉ अ गर्ल, मैं एक लड़की को देखा, ठीक ना। अब बताओ, अब यहाँ पर ये डिफिनिट है कि इंडिफिनिट, एक लड़की को देखा, वो लड़की कितना भी हो सकती है, दुनिया के कोई भी लड़की हो सकती है, ये बोला नहीं ना है कौन लड़की है ना। यहाँ पर ऐसे आगे कह दिए, द गर्ल आई सॉ शी इज माई सिस्टर। ध्यान दो, द गर्ल, वो लड़की जिसको मैंने देखा वो मेरी बहन है। तब यहाँ पर देख बेटा कि ये गर्ल स्पेशल हो गया, इसको हमने क्या बना दिया, डिफिनिट बना दिया, आगे समझ। तो डिफिनिट और इंडिफिनिट ऐसी एग्जाम में आएंगे भरने के लिए, लगेगा कि ए भी लगाएंगे तो सही है, द भी सही है, हो जाएगा गलत ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें टिप्स जानने होंगे। और एक और बात, बहुत बच्चे इसमें हमारे होंगे जो कहते होंगे हम बहुत जानते हैं, ए आंसर मत पढ़ाओ ना, जानते हैं, सच बात है। कितने लोग हैं जो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है, नहीं है, अरे यार मान लो, हाँ होना चाहिए अपने आप को, है ना, होना चाहिए, वेरी गुड। बताइए सर, ठीक है। बताइए सर, इसमें क्या भरिएगा, आई सॉ डैश वन आइड मैन, जानते होंगे तो अच्छी बात है, इसको हम ताली बजवाएंगे। एन भरेंगे, एन भरेंगे, आप लोग क्या भरेंगे सर, एन, ए भरेंगे, वाह क्या बात है। और कोई बताइए, द भरेंगे, क्या बात है। और कुछ, एन भी भरेंगे, द भी भरेंगे, सब कुछ भरेंगे। सर जी
बुरा मत मानिएगा, ठीक ना। एक्चुअल में है ना कि मैं टीचर को दोष दें कि आपको दें, हम नहीं कह सकते हैं। एक्चुअल में बेसिक चीज़ में ही ना मतलब नहीं कोई समझा पाता अच्छा से, चीज़ें नहीं बताता, जिसकी वजह से बच्चों की कमज़ोरी हो जाती है, ठीक है। तो एक्चुअल में देख लो, अब हम सिखा दे रहे हैं, इसमें ना तेरा एन भराएगा, ना ए भराएगा, ना द भराएगा, ठीक है, समझ गए। एक्चुअल में यहाँ देखो क्या है, मेन, क्या है, मेन। सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल। अब प्लूरल के साथ ए एन नहीं लगता भाई, है समझ, तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, है समझ। अब देखो, कहो कि सर कैसे कर लें, ठीक ना। तो एक पोयम याद रखना, जब तक सूरज चांद रहेगा, बोलो जब तक सूरज चांद रहेगा, रवि सर का नाम रहेगा, अरे नहीं ये मत बोलना, ठीक है। जब तक सूरज चांद रहेगा, एन एशियन साथ रहेगा, ए याद रखो, बोलो जब तक सूरज चांद रहेगा, एन एशियन साथ रहेगा, अब क्या है एशियन भाई, देखो एशियन, पीसीएन, यूसीएन, ध्यान देना। अब कहो लो एक आ गया, कोई बात नहीं यार, देखो ये हम बनाए ना तो थोड़ा सा अलग अलग तरीका होता है सबका पढ़ाने का। यूसीएन ना, देखो एशियन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब हो गया जो एक हो, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, एक हो, जैसे पेन, पेन एक है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और जिसको गिन सकते हैं और एक से अधिक हो, पेन्स, हेलो हेलो डियर, ध्यान दो इधर। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल जिसको गिन ही नहीं सकते, किसको नहीं गिन सकते, पानी को नहीं गिन सकते, चावल को नहीं, फर्नीचर को नहीं गिन सकते हैं, फर्नीचर, अरे नहीं गिन सकते, दुनिया में जितना फर्नीचर है गिन सकते हो, मनी को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, ठीक ना। ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। सुनो तब ध्यान देना बेटा कि जब भी ए एन लगेगा, किसके साथ लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नहीं तो कोई फंसाएगा तो मत फंसना, नहीं तो बच्चे को ऐसे एप्पल, एप्पल, एप्पल में क्या लगेगा, ए कि एन, ठीक ना। लेकिन यही कहते एप्पल्स, क्या लगेगा, कुछ नहीं। अब तू समझ गई, लेकिन जा करके मैक्सिमम लोगों से पूछोगे, एप्पल्स लिख के पूछना, ए लगाओगी एन कि द, तुरंत बोले एन लगेगा, लड़ जाएगा तोरा से, ठीक ना, कि नहीं, तो वो अधूरा ज्ञान। अब देख बेटा, अब कहो कि सर जी पूरा बता दो ना, सब चीज़ ज्ञान बता दो ना आज ही, कैसे होगा इतना कम समय में। आप लोग एक सलाह दूं, सच्ची, कितने लोग चाहते हो, मेरे YouTube चैनल पे जाओ और ए एन का वीडियो डाले हैं, ठीक है, अच्छे से 15 मिनट का एक पार्ट है ए एन, और एक जो है द का है वो 15 मिनट का है, 30 मिनट में तेरा एग्जाम में काम आ जाएगा, ठीक है, देख लेना, ठीक है। क्योंकि इतना जल्दी हम नहीं पढ़ा पाएंगे भाई, हम यदि कितना भी स्पीड जाऊं तो हो जाएगा लोचा, ठीक ना, टाइम नहीं है ना। देखो यही है, यही बैनर मिलेगा, यूट्यूब पर जाओगे ना तो वीडियो में जाना और ये बैनर मिलेगा, ये यहीं पे क्लिक करना, ऐसे ऐसे, ठीक ना, कर लोगे ना, हाँ कर लेना। सब्सक्राइब मत करना, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फायदा होगा, ठीक है, कर लेना यार, दिमाग नहीं है। चल नेक्स्ट देखो, तो ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 है ना। देख जिंदगी में हमेशा रटते होगे ना भाई, रटना भूल जाओगे, क्योंकि मैंने ना पिक्चर बना आर्टिकल कोई कभी बताया है पिक्चर बना के, नहीं ना, मैं पिक्चर बना के बनाया हूँ, यहीं पे बनाया हूँ, ठीक है। तो कहने का अर्थ है पिक्चर से सब समझा दिए हैं, ताकि एक बार देख लेना, हंसी हंसी में याद हो जाएगा, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं होगा। तो हम आर्टिकल को अभी स्किप करते हैं, क्योंकि हम यदि इस पर जाऊँ तो टाइम लग जाएगा भाई, तो मैंने ऐसी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दिया। एक बात जरूर याद रखना, जब तक सूरज चांद रहेगा, याद रहेगा ना, कभी भी भूलना मत बेटा, ठीक ना, नहीं तो फिर भूल गए हो तो चल गए हो, ठीक ना, कहाँ जाओगे। और आर्टिकल 1-2 प्रैक्टिस करा लूं, 1-2 प्रैक्टिस करा लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें एरर ढूंढना है,
हाँ जी, एरर कहाँ पे है एरर या नो एरर है? कहाँ पे है गलती? सही है। अच्छा, इंडिया में बड़ा वाला आएगा। अब सही हो गया? बोलो। देखो तुम्हें ना एग्जाम में ना ये बड़ा आई छोटा आई ये सब पर नहीं देगा, क्वेश्चन नहीं देगा, समझ गए? सोच रहे होगे ना जब वर्ड पर आएगा, वर्ड मिस्टेक पर नहीं देगा क्वेश्चन, ठीक है? अभी के एग्जाम में उसको हमें ग्रामर का चीज़ देखेगा, इसीलिए कभी सब पर मत जा करके वहाँ पर दिमाग लगाना, ठीक ना? चलो बताओ, और कोई बताओ बेटा। कोई बात नहीं, जानते हो तो जानो, नहीं जानते तो बोलो नहीं जानते। क्या होगा? द हटा दें, और हटा दें, ए लगा दें, इन। ये तो सही है। देखो सुनो, यहाँ द नहीं आएगा, काहे नहीं आएगा? द क्यों नहीं आएगा बताओ भाई? देखो सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लो सुनो, सही बोल रहा बेटा, यहाँ द नहीं आएगा, ठीक ना? सुनो, हेलो, तो यहाँ द क्यों नहीं आएगा समझना बात को, क्योंकि पीक का नाम जब भी होगा, पीक, पीक मतलब चोटी, ठीक है? तो चोटी के नाम में द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक ना? जब वीडियो देखोगे ना तो उसको मैंने पूरा पिक्चर बना बना के समझाया है, ठीक है? देखो ये जो है क्या है? पहाड़ है। तो यदि ये रेंज हो, रेंज मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पीक जो है मिले हों, तो उसको बोलते हैं रेंज ऑफ माउंटेन। क्या बोलते हैं? और जब रेंज ऑफ माउंटेन हो तो उसको में क्या लगाओगे? द लगाओगे। जैसे हिमालय तो द हिमालय, द आल्प्स, द विंध्याचल, समझ गए? तो वो जो है रेंज है, माने बहुत सारे पीक उसमें इंक्लूड्स हैं, ठीक है? लेकिन यही बोल दिए कि ये जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट में द लगा दोगे हो जाएगा बवंडर, गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? समझ में आया? तो ये चीज़ें आपको पूरे मतलब वीडियो में देखोगे ना सब चीज़ मिलेगा, ठीक है? एक बार देख लेना, 15-15 मिनट का वीडियो, हंसी खेली में देख लेना यार, हम तो इतना हंसाते हैं, सिनेमा में भी मज़ा नहीं मिलेगा उतना, देख लेना वीडियो में। चलो टेंस पर आते हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।